हेलो दोस्तों, आज हम मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ते हैं दूसरी कक्षा का पाठ 4, अधिक बलवान कौन। तो आइए हम पढ़ते हैं इस पाठ के बारे में। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे अपने हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। आगे हम पढ़ते हैं इस कहानी का सारांश। तो एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। वो दोनों आपस में लड़ाई करने लगे। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई। कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा। जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद किए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही था। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और अपने हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। तो आगे इसके कुछ कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं। तो इसमें है शब्दार्थ, बहस होता है तर्क, वाद विवाद, नजर, दृष्टि या निगाह। बलवान होता है शक्तिशाली, ताकतवर, तपन, जलन। आगे है इस पाठ का अभ्यास। हवा की बात। हवा को ऐसा क्यों लगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। तो इन दो प्रश्नों के उत्तर हमें बताने हैं। तो आइए, हवा को ऐसा क्यों लगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, हवा की गति काफी तेज होती है और वह पल भर में बहुत सारी चीजों को उड़ा सकती है, इसलिए उसे लगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। वह आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। तो इसके उत्तर, हवा यदि अपने साथ साथ धूल कण भी लाती तो इससे आदमी की आंखें चुभने लगती और वह कोट को उतार देता और उससे अपना मुंह ढक लेता। आगे है हमारा प्रश्न, गर्मी। तो आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? तो गर्मी लगने पर मैं गर्मियों में सूती कपड़े पहनती हूँ, ठंडे पानी से नहाती हूँ, पंखा, कूलर, एसी चलाती हूँ। किसमें कितनी ताकत बताओ? इनमें से कौन अधिक बलवान है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सूरज और हवा, इन दोनों में से हमें बताना है कि इन दोनों में ताकतवर कौन है। तो मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है, क्योंकि गर्मी हवा से ज्यादा प्रभावित करती है। हवा से ज्यादा हमारे शरीर को गर्मी लगती है। आगे है हाथी या शेर। तो हाथी और शेर में कौन बलवान है? तो मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है, क्योंकि वह जंगल का राजा है। गर्मी या सर्दी, इन दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है? मुझे लगता है कि सर्दी अधिक बलवान है, क्योंकि वह आदमी को ज्यादा प्रभावित करती है। हम ज्यादा ठंड में जीवित नहीं रह सकते हैं। आगे है हमारा प्रश्न, ताकत की बात। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? और इसी में ख भाग है, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? और ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए
क्या करेंगे? पानी, बादल, पहाड़ और सर्दी। तो ये अपनी ताकत दिखाने के लिए जो कार्य करेंगे वो हम आगे, ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए जो काम करेंगे वो हम आगे पढ़ते हैं। तो हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए तेज गति से बहना प्रारंभ कर दिया। इसके कारण आदमी की टोपी उड़ गई और वो गिर पड़ा। तो आगे सूरज ने क्या किया था अपनी ताकत दिखाने के लिए? सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी गर्मी को बढ़ाना शुरू कर दिया। इससे आदमी ने अपना कोट उतार दिया। तो ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? जैसे पानी, बादल, पहाड़, सर्दी, ये अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? पानी क्या करेगा? पानी अपने बहाव को तेज कर देगा, इससे बहुत सारी चीजें बह जाएंगी। बादल गरज के साथ मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर देगा। पहाड़ टूटकर किसी भी रास्ते को अवरुद्ध कर देगा, मतलब रास्ते को रोक दे देगा। सर्दी अपनी ठंड से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर देगी। तो हमारा प्रश्न, तो क्या होगा? मान लो कि हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े तंबू को उखाड़ दे वो ज्यादा ताकतवर होगा तो कहानी में आगे क्या होता है? सोचो और बताएं। यदि हवा ने कहा होगा कि मिट्टी में गड़े इस तंबू को जो उखाड़ देगा वह ज्यादा ताकतवर होगा, तो इस दशा में हवा अधिक ताकतवर होगी क्योंकि वह अपने वेग से तंबू को उखाड़ फेंकती, जबकि सूरज अपनी गर्मी से ऐसा नहीं कर सकता था। आगे है हमारे पास शब्दों का खेल। शब्दों का खेल, तो हमारे पास ये 5 बॉक्स बने हुए हैं जिनमें की एक शब्द लिखा गया है ताजमहल। ताजमहल, यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं। ये जो शब्द है ताजमहल, इसमें 6 शब्द छुपे हैं, जैसे ताज, महल, जम, हल, ताल, मल। नीचे लिखे शब्दों में तुम भी इसी तरह 8 शब्द ढूंढो। आगे है हमारे शब्द हैं कमल, ककड़ी। तो इसमें हमने शब्द ढूंढने हैं, जैसे कमल, ककड़ी, कम, मल, ककड़ी, कल, कड़ी, लकड़ी, मकड़ी। तो ये थे हमारे 8 शब्द। इसमें 8वां शब्द है हमारा मकड़ी। आगे है हमारा प्रश्न, एक के बदले दूसरा। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह और तुम कौन सा शब्द चुन सकते हो? तो ये हमें नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमें और इनकी जगह कौन शब्द प्रयोग कर सकते हैं वो लिखना है। जैसे अधिक के लिए हम ज्यादा लिख सकते हैं, फायदा के लिए लाभ लिख सकते हैं, नमस्कार के लिए प्रणाम, शरीर के लिए काया, झगड़ा, लड़ाई, सर्दी, ठंड। धन्यवाद। आगे मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।